नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लोकसभा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सीधे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो यह लद्दाख है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो संविधान में मूल सदस्यों की संख्या 552 है। और वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 545 सदस्य हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति नामित कर सकता है लोकसभा में। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें आवंटित होती हैं। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधार पर किया गया है? तो वर्तमान में जो लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो किया गया है वह 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? तो ये 14वीं लोकसभा के चुनाव जो हुए थे तो 4 चरणों में हुए थे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए अगर है तो 30 वर्ष है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो लोकसभा सदस्यों की सबसे कम संख्या नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है? तो यह 1971 से लागू की गई है पेंशन व्यवस्था। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार लोकसभा में सत्र जरूरी होते हैं और इनके मध्य में 6 माह का अंतराल नहीं होना, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। और लोकसभा का कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो वित्तीय बिल जो होता है तो लोकसभा में ही पास होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा बजट पारित किया जाता है। और लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कौन सा सदस्य निर्योग्य है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है उसे। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह तक अगर सदन में अनुपस्थित रहता है कोई भी लोकसभा का सदस्य तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। किस विधेयक को लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक को सिर्फ लोकसभा पारित करती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह मंत्रिपरिषद जो होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो अगर आपातकाल की स्थिति होती है तब लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में 1 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में ऐसा हुआ था। राजनीतिक शब्दावली में
शून्य काल का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्नोत्तर काल होता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं सदस्यों द्वारा। और यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो जी हाँ, वह अपना वक्तव्य लोकसभा में दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो यह लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा का चुनाव करता है और सदस्यों में से ही एक लोकसभा अध्यक्ष बनता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो वही अस्थायी अध्यक्ष कौन है? प्रोटेम स्पीकर है और ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? तो यह जब सदन में कोई किसी विधेयक पर अगर वोट डाले गए हों और दोनों मतों पर बराबर वोट पड़े हों तो एक निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होता है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा का सचिवालय जो होता है तो लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है। और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। और भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाण इसको कौन निर्धारित करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष ही निर्धारित करता है। ऐसा भी प्रश्न पूछे जाते हैं। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो के.एस. हेगड़े थे, उनके खिलाफ जो है तो अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। ये लोकसभा अध्यक्ष थे। और लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जीवी मावलंकर को ही, जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्हें लोकसभा का जनक माना जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वह अनंत शयनम आयंगर थे। अनंत शयनम आयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ का जो लोकसभा अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल सबसे अधिक लंबा रहा। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य जो होता है वह लोकसभा की अध्यक्षता करेगा अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तब। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का जो पदेन महासचिव होता है वह लोकसभा का महासचिव होता है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के सुपरविजन में लोकसभा का सचिवालय कार्य करता है। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन रही हैं? तो ये महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं मीरा कुमार। इसी तरह हमारी ये प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इसी तरह मैं वीडियो लाते रहता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।